एक भिखारी रोज़ सड़क पर कहता जाता, कुछ दे दो, जो दे दोगे वही मिलेगा, जो करोगे वही मिलेगा। लेकिन स्वयं भी बहुत कुछ गलत बोलता जाता, गालियाँ देता जाता। क्या सूखी रोटी देते हैं लोग, अच्छी नहीं देते हैं, अच्छी दें तो उन्हें अच्छी मिले। एक औरत रोज़ अपनी मुडेर पर एक रोटी रख देती थी और वो रोटी रूखी होती थी, लेकिन वो जो भिखारी था वो रोटी भी ले जाता और रोज़ बड़बड़ाता। एक दिन उसको औरत को गुस्सा आया, कहने लगी अब इसको आज जहर मिश्रित रोटी दूंगी। लेकिन फिर वो रोज़ जो बात कहता था उससे याद आया कहीं ऐसा नहीं हो, ये बार बार बुढ़ा कहता है कि जो दोगे वही मिल जाएगा, जो करोगे वही होगा तुम्हारे साथ। और ये गालियाँ भी बकता है, कोसता भी है। अचानक उसके मन में विचार आया कि विस्मित रोटी क्यों दूँ, रोटी तो जैसी देती हूँ वैसी दे दूँ। अचानक कहते हैं उसको रोटी, उसने अच्छी वाली रोटी रख दी वहाँ पर और वो बुढ़ा रोटी लेते हुए चला गया। लेकिन रोटी लेते हुए चला गया, अचानक उस औरत का बेटा कोई 10 साल से बाहर पड़ रहा था और उसने देखा कि रात को बेटा बहुत परेशान, बहुत फटे से कपड़े पहने, बहुत मुसीबत में, और रात को अपने घर आया और उसने माँ से कहा माँ दरवाज़ा खोलो। उसकी माँ ने बेटे की हालत देख के माँ रोने लगी, कहने लगी बेटा तुझे क्या हुआ था, तू इतना परेशान क्यों हो गया, तू इतना दुखी क्यों हो गया। उसने कहा माँ क्या बताऊँ, मैं कहीं फंस गया था, मुझे किसी लुटेरों ने लूट लिया, मेरा सामान लूट लिया और मुझे बंधक बना कर रखा। लेकिन एक कोई भिखारी था, उसने मुझे वहाँ से छुड़ाया और मैं बहुत भूखा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊँगा, मुझे 15 दिन से खाना नहीं दिया था उन लोगों ने, और उस भिखारी ने मुझे एक रोटी दी और वो रोटी थी। और वो भिखारी ये कह रहा था कि जो जैसा करता है वैसा मिलता है। उस औरत को समझने में देर नहीं लगी कि मेरी रोटी जो मैं भिखारी को देती थी, क्योंकि उस बच्चे ने जो हुलिया बताया था, जो कपड़े बताए थे, जो जैसा बाबा बताया था, वो वही बाबा था जिसको कि रोज़ रोटी ले जाता था भिखारी, और उसी भिखारी ने बाबा के रूप में और उसको बचाया और उसे खाना दिया। वही रोटी दी जो उसके यहाँ से ले गया था, क्योंकि दूसरे दिन बच्चा उस भिखारी को आता हुआ देखकर बोला माँ इसी ने मुझे रोटी दी थी, और उसकी माँ ने पैरों में पड़ गई और बोली आपने बड़ा उपकार किया, मेरे बच्चे को बचा लिया, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, रोटी दी, लेकिन आप तो रोज़ गालियाँ बकते जाते थे, रोज़ कोसते जाते थे। उनने कहा मैं इसलिए कोसता था कि ताकि लोग समझ लें कि कोसने के बाद भी रोटियां देना बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई कोसे तो भी उसे भूखा नहीं मरने देना चाहिए, यदि कोई कोसे तो भी हमें अपने उपकार से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इसकी शिक्षा थी। और बहन तुमने जो रोटी दी थी उसका उपकार मैंने रोटी देकर तुम्हारे बेटे को चुका दिया, और तुमने जो मुझे इतने दिन रोटी दी उसका उपकार ये था कि मैं रोटी खाकर जी सका और तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला। इसी प्रकार से हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि परस्पर गो जीवानाम, कि यदि परस्पर उपकार करोगे एक दूसरे जीव का तो तुम्हारा भी उपकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहा है नारकी जीवों के लिए कि यदि तुम किसी का उपकार तो कर ही नहीं सकते हो और दीरित दुखा, यानी परस्पर दीरित दुख देते हो, एक दूसरे को दीरित दुख देते हैं। यहाँ भी आप समझ लेना, जो मनुष्य गति में पर का उपकार करते हैं, जो सरल भाव रखते हैं, जो मंद कसाय रखते हैं, क्योंकि कसायों का ना होना तो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, लेकिन कसायों का मंद होना भी हमारे लिए मनुष्य गति का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमारे लिए मनुष्य गति का कारण है। यदि हम किसी का थोड़ा सा उपकार करते हैं तो उपकार चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़कर हमारे जीवन में सुंदर महक जाता है, सुंदरता बिखरा देता है, जीवन में हमारे अंदर खुशहाली भर देता है। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। हम जीवन में जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी नज़र आती है। हम जिस प्रकार का भाव लाते हैं हमें प्रतिफल वैसा ही मिलता है। जो घर में रोज़ सुबह उदास होकर उठता है समझ लेना उसका पूरा दिन मायूसी में गुजरता है, और जो सुबह हर्ष और उल्लास से साथ गुजरता है, जिसका दिन जो सुबह सुबह भगवान को धन्यवाद देता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारे आचार्यों ने इसीलिए कहा है कि जीवन के 4 भाग कर लेना
और 4 भाग में से मोक्ष तुम्हारे हिस्से में नहीं है। मोक्ष तुम्हें अभी नहीं मिल सकता है, लेकिन धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ पूर्वक करोगे, इनका विभाजन रखोगे, 24 घंटे में से 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए दे देना, 8 घंटे अपने अर्थ पुरुषार्थ को दे देना, और 8 घंटे में आराम से सोना, परिवार के साथ रहना, हंसना, बोलना, जो तुम्हारे और दैनिक क्रियाएं वो करना। यदि तुमने ईमानदारी से 8 घंटे दे दिए भगवान के लिए, आपके जीवन में सुख संपन्नता आ जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि धर्म का मतलब वो नहीं है कि आप कोई क्रियाकांड कर लो। धर्म का मतलब है आप अपने जीवन को उपकार से भर दो, अपने जीवन को सुविचार से भर दो, और अपने चारित्र को शुभ व्यवहार से सुंदर कर दो। शुभ व्यवहार का मतलब यही है हम किसी से गलत नहीं बोलें, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, किसी के लिए अपमान नहीं करें, सरलता का व्यवहार रखें, नम्रता का व्यवहार रखें, सहयोग का व्यवहार रखें। एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति। समान अनुभूति करना बहुत मुश्किल है। हम सहानुभूति के तो 2 शब्द कहीं कह भी लेते हैं, लेकिन अंदर हमारे अंदर इतनी दया नहीं आती है कि सहानुभूति की जगह समानुभूति करें, अनुभूति करें उसके दुख की, उसकी तकलीफ की, उसके अभाव की, तो हमें जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और एक नहीं, आपने देखा पद्मरुचि। पद्मरुचि कौन था? पद्मरुचि एक राजा थे, और पद्मरुचि ने एक बैल को, मरणासन्न बैल को, जो कीचड़ में फंस गया था, उसे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो निकाल भी नहीं सक रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई मैं तुझे निकाल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि तू बहुत फंस गया है, लेकिन मंद कसाई रखना, किसी के प्रति दोष मत देना किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि इस जीव ने अनंत काल से बहुत दुख भोगे हैं, अब एक बार तू समता पूर्वक मरण कर। उसे नमोकार मंत्र सुनाया, उसे जीवन में सही जीने की दिशा दी, और इसके कारण आप सबको पता होगा कि वह पद्मरुचि का जीव आगे चल के भविष्य में राम बने। और जिस बैल को सुनाया था वो पहले तो एक राजा का लड़का बना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से राजा का लड़का बना। उस राजा के बेटा को जाकर वहाँ जाति स्मरण हो गया और ख्याल आया मैं यहाँ बैल था, मुझे किसने उपकार किया कि मैं आज राजा हो गया। और जैसे ही जाति स्मरण आया, याद आया कि मैं बैल की पर्याय में तड़प रहा था, जीवन मौत से जूझ रहा था, लेकिन मुझे एक सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया था। अब वो सेठ कहाँ मिलेगा मेरा उपकारी, जिसने मुझे इतनी अच्छी पर्याय में भेजा है। ऐसा भाव आते ही वो तो राजा का बेटा था, उसके घर पर, उसके राजमहल में एक सुंदर मंदिर था, उसने मंदिर में वही चित्र बनवा दिया चित्रकारों से कह के, जिसमें कि एक कीचड़ में फंसे बैल को कोई सेठ नमोकार मंत्र सुना रहा है। उसको देखकर और उसने पहरेदार लगा दिए कि इसको जो कोई भी गौर से देखे उसे बैठा लेना और मुझे बुला लेना। सब लोग आते, सरसरी नज़र से देखकर चले जाते भगवान के दर्शन के बाद। लेकिन एक दिन पद्मरुचि आए, और पद्मरुचि सोचते हैं कि मैंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को तो पता नहीं था ये चित्र ठीक ऐसे ही का ऐसा कैसे बना हुआ है, किसने बनवाया। वो घटना थी, यहाँ किसको पता है कि बैल और इस राजभवन से क्या संबंध है। जैसे ही वो खड़े होकर गौर से देख रहे थे, वैसे ही सिपाहियों ने आकर कहा कि भाई साहब आप बैठ जाइए, हमारे राजकुमार जी ने आपको याद किया है। और राजकुमार आया, राजकुमार ने सारा वृतांत जाना पद्मरुचि से। पद्मरुचि ने कहा कि हाँ मैंने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। और कहते हैं वो राजकुमार उनके पैरों में नम्रीभूत हो गया, नमस्कार करने लगा, झुक गया, कहने लगे आपने मेरे साथ कितना बड़ा उपकार किया था, मैं तीव्र संक्लेश में मर जाता तो मैं नरक चला जाता। क्योंकि कहा भी है अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। यदि मैं संक्लेश भाव से मर जाता तो नरक चला जाता। आपने मेरा इतना उपकार किया है कि आपने मुझे संबोधन देकर आपने मुझे संक्लेश से बचाया है। कसाई मेरी मंद हो गई और आज आपके उपकार के कारण मैं राजकुमार हुआ हूँ। आप कोई कार्य बताएं। पद्मरुचि बहुत
समता वाले सम्यक दृष्टि जीव थे, उनने कहा मुझे कोई कार्य नहीं है, मेरा तो कर्तव्य था। मुझे लगा कि कोई भी जीव अंतिम समय में ऐसे ना मर जाए, अपने जीवन का लक्ष्य लेकर जाए, इसलिए मैंने तुम्हें संबोधन दिया था। और रही बात, अभी मुझे कोई काम नहीं है, जब कभी काम होगा तो तुम मेरा सहयोग देना, क्योंकि जीव परस्पर उपकार करते हैं तो ये उपकार की श्रृंखला भी चलती रहती है और ये उपकार की श्रृंखला मोक्ष तक ले जाती है। हम कहते भी हैं कि उन सब मुनियों को मेरा नम्र प्रणाम है जिनको सिद्ध श्रेणी में जिनका आने वाला नाम है। तो वास्तव में हम भगवान को क्यों कहते हैं, भगवान जब तक साथ निभाना, जब तक कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो, वो भी ऐसे ही कहते हैं। और उसके बाद सेठ अपने घर विदा हो जाता है। वो राजकुमार उन्हें बहुत उपहार स्वरूप रत्न आदि देते हैं, लेकिन ये बात तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले भव में वो रामचंद्र बनते हैं, और जब सीता खो जाती है तो वही सुग्रीव सबसे अहम भूमिका निभाते हैं सीता को खोजने के लिए, क्योंकि एक बार का उपकार का फल कितनी बार उन्हें उपकार के रूप में मिलता है। और आप भी ध्यान रखना, आप चाहते हैं कि आपको इस जीवन में और अगले जीवन में कभी कष्ट नहीं हो, कभी दुख नहीं आए, कभी आपके घर पर गम की परछाई नहीं पड़े, तो हमेशा जीवों का उपकार करना, जिसने तुम्हें अपकार भी किया हो उससे भी उपकार करना, क्योंकि यदि तुम उपकार करोगे तो तुम्हारा उपकार होगा, वरना तुम्हें अस्त्र शस्त्र सेना और समाज कोई नहीं बचा सकती है। क्योंकि कहते भी हैं, चाहे मंत्र करो, चाहे तंत्र करो, चाहे कोई भी झाड़ा फूकी करो, मौत से कोई नहीं बचा पाता है। और बड़ी बड़ी सत्ताधारी रसातल में मिल जाते हैं और नरकों जैसी यातनाओं में मरते हैं, और जेल में सड़ सड़ कर मरते हैं, अपमान सहित मरते हैं। और चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी, देखिए बड़े बड़े शासक हुए हैं, अंतिम समय में बहुत यातनाओं से मरते हैं। और तो रावण, जिसकी की चक्र की रक्षा, जिस चक्र की रक्षा कितने हजार देव करते थे, और कहते हैं स्वर्ण जैसी नगरी थी उसकी, और 1,00,000 बेटे थे, आपका एक बेटा क्या भला करेगा। लेकिन इतना घमंड होने के बाद, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ होने के बाद, एक लोभ कसाय के कारण, एक स्त्री के मोह में पड़ने के कारण उसने चक्र चला दिया।